क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? मज़े में होंगे, मस्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में करौली के अंदर गढ़मोरा गांव है, उस जगह पे लेकर चल रहा हूँ। गढ़मोरा में एक राजा मोरध्वज की नगरी है, वो पूरी नगरी में दिखाऊंगा। और कहा जाता है कि वो जो भगवान कृष्ण जी इस नगरी में आए थे और उन्होंने राजा मोरध्वज ने कोई उनसे वरदान मांगा कि मैं नगरी सहित आप बैकुंठ में लेके चलिए। तो वही नगरी आप इस वीडियो में देख पाओगे। अभी कुछ अवशेष बचे हुए हैं, पूरा इस वीडियो में देख पाओगे। और वहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा दोस्तों। और उस कुंड की भी बहुत सारी मान्यता है, पूरी इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप सभी देख रहे हैं अपना चैनल राजेश जोन। तो अभी मैं कंप्लीट राजस्थान की यात्रा कर रहा हूँ और फिलहाल मैं करौली ज़िले में हूँ। और करौली ज़िले का ये गांव है गढ़मोरा। तो ये गढ़मोरा बहुत ही फेमस गांव है। और यहाँ गांव के जो वातावरण है, गांव की हरियाली आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। तो चलते हैं गढ़मोरा, और गढ़मोरा में राजा मोरध्वज की नगरी मैं आपको पूरी दिखाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जगह देखने को मिलेगी। तो चलते हैं और देखते हैं राजा मोरध्वज की नगरी। दोस्तों, यही है गढ़मोरा का जो कुंड, और बताया जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन कुंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ के बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे स्नान करता हूँ। और फिर मैं आपको जो गढ़मोरा का किला है, राजा मोरध्वज का किला, वो भी लेके चलूँगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो मैं भी स्नान करता हूँ और उसके बाद में आपको यहाँ के जो भी सनविट स्पॉट है वो दिखाता हूँ। दोस्तों, यही मोरध्वज का जो कुंड है वो है। और इसमें जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। आराम से, आप इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं है कि आप इसमें स्नान नहीं कर सकते। देख पा रहे हो कि मैं आराम से इसमें स्नान कर रहा हूँ। और ये जो राजा मोरध्वज की नगरी है बसी हुई थी, तभी का बताया जा रहा है कुंड। तो दोस्तों, चलते हैं इसमें और स्नान करते हैं। और यार अंदर नहीं कर। राजा मोरध्वज की नगरी में इस प्राचीन कुंड की बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक भावना है। इसमें मकर संक्रांति के समय लगभग लाखों की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं। और विशेष रूप से बात यह है कि सर्दियों में पानी गर्म रहता है, मतलब नॉर्मल, जिसमें आराम से नहा सके। और गर्मियों में पानी ठंडा हो जाता है। ये इस कुंड का विशेष महत्व है। राजा मोरध्वज नगरी करौली जिले के गढ़मोरा गाँव में स्थित है। और बुजुर्ग बताते हैं कि लगभग 5,000 वर्ष पुरानी नगरी है। इस कुंड का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों से किया गया राजा मोरध्वज के समय में, ऐसा बुजुर्ग बताते हैं। दोस्तों, देख सकते हो आप, ये कहाँ से हो आप? गढ़खेड़ा। हाँ। कैसा लग रहा है सबको? मस्त एकदम। ये शानदार कुंड है, ये बहुत बढ़िया है। धार्मिक स्थल। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे आप? कई बार, हर महीने आते हो। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जब आते हैं तब। अच्छा, कहीं बाहर है तो आप? तो यहाँ पे जो लोकल भी आते हैं और बाहर के भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैंने भी इसका जो बहुत ही मुश्किल से इस जगह पे पहुँचा हूँ। आपने पहले मेरे वाले वीडियो देखे होंगे कैसे मैं किस तरह पहुँचा। तो प्लीज़ दोस्तों, इसको वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज पे को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से स्नान करके
बाहर निकलते हैं और फिर बाहर चल के आपको राजा मोरध्वज की नगरी में आपको दिखा। दोस्तों जैसे गढ़मोरा के अंदर चलते हो तो यहाँ पे एक बगीची भी है, बहुत ही शानदार बगीची है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े केले के पेड़ हैं, तो वो भी देख लीजिए आप। जो वातावरण है यहाँ का बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे एक सती का मंदिर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ की जो किस तरह से ये मंदिर बना हुआ है, कैसे सती जी का वास है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कुल देवी का मंदिर है। कौन से समाज से आते हैं? कौन माली समाज से है, सैनी। अच्छा। और मावर गोत्र की है। मावर गोत्र। हाँ, मोरा के मावर कहलाते हैं। अच्छा। उन्हीं की माता जी का मंदिर है। कितना पुराना मंदिर है? बहुत काफी पुराना मंदिर है। जैसे कि नारायणी माता सती हुई है, इस तरीके से ये भी एक सती का मंदिर। दोस्तों जो नारायणी माता का मंदिर है, उस मंदिर पे आपको सभी को लेकर चलता हूँ और वहाँ के दर्शन करवाता हूँ। आई होप दोस्तों ये जो मेरी गढ़मोरा किला है वो आपको पसंद आ रहा होगा, जो मैंने यहाँ का शूट कर रहा हूँ वो। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। दोस्तों मैं यहाँ गढ़मोरा के अंदर हूँ, आया तो इनके जो गांव के जो भी युवा साथी है उनसे मिला, तो बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। बहुत ही मेरे को सपोर्ट किए, बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ गांव के बारे में, तो इनसे सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान साथी राजेश भाई को बहुत धन्यवाद देते हैं हम मोरध्वज के जितने भी तमाम नगरी के सब नवयुवक मिलके। राजेश जी पिछले 3 महीने से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों के लिए ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, ट्रैवल के जो स्पॉट्स है उनको लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं, अच्छे मंदिरों को दिखाने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है। जनरली होता क्या है कि टीवी मीडिया के जो लोग होते हैं वो गांव क्षेत्र तक नहीं आ पाते हैं, तो राजेश जी जिस तरह से नौजवान लोग आके इस तरह की चीज़ों को कवर करेंगे, लोगों को मालूम चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। घूमने का स्पॉट है बहुत बड़ा मोरध्वज नगरी, इसका ऐतिहासिक महत्व है। 5000 साल पुरानी नगरी है, 3 बार भगवान यहाँ पे आ चुके हैं। हर तरीके से पर्यटन विभाग ने यहाँ पे डेवलपमेंट के सारे काम करवाए हैं। यूटिलिटीज सारी मिलेंगी आपको, वॉशरूम से लेके पार्किंग से लेके आपकी खाने पीने की संबंधित जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल होंगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि राजेश जी जैसे नवयुवक आज इस तरह से आके यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम सारे नवयुवकों ने राजेश जी को बहुत धन्यवाद दिया है, हमने इनका स्वागत भी किया है। राजेश जी को भी निवेदन करूंगा कि ऊपर आप पहाड़ पे जाएं, वहाँ पे आपको पशुधन से ऊपर भी जाके आऊंगा, वहाँ का भी पूरा सीन दिखाऊंगा। पशुधन से जुड़ी हुई चीजें आपको, एनवायरनमेंट से संबंधित वनस्पति जो चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, औषधीय महत्व के पेड़ देखने को मिलेंगे, किला देखने को मिलेगा, मंदिर ऐतिहासिक महत्व के। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा स्थान रहा है। बौद्ध धर्म के यहाँ पे स्तूप आपको मिल जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि 5000 साल पहले लोगों ने कला और संस्कृति को कितने नजदीक से इस जगह पे देखा है, और उसी के रूप में आज इतने बड़े महल और किले हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आज़ादी के बाद से भी विकास के कार्यों में थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका था, पर अब सभी लोगों के साथ जुड़ के यहाँ पे काम हो रहे हैं। मैं समस्त यूट्यूब बिरादरी के भाइयों को आमंत्रित करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ राजेश जी, आप इस नगरी में पधारे। और सभी युवाओं की तरफ से दशहरे के अवसर पर आज भाई आए हैं, तो मैं उनका स्वागत करते हैं इस जगह पे। मैं आपका भी सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इतना कुछ बताया आके नगरी के बारे में। मेरे को सिर्फ छोटा सा पॉइंट पता था कि जो मोरध्वज की नगरी है वो है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में इस गांव के बारे में भी बहुत सारी चीजें देखी मैंने, और आपको इस चैनल पे मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ, तो कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। मंदिर श्री देवनारायण भगवान का मंदिर है, और इनके जो साथ में है शीतल देव इनकी घरवाली है, धर्मपत्नी। इधर देव भगवान की पाठ है, उधर काले और गोरे दोनों भैरव जी विराजमान है इसी मंदिर में।
दोस्तों जो राजा मोरध्वज की नगरी है उस जगह मैं लेके चल रहा हूँ, और मैं आप देख सकते हो मैं काफ़ी ऊंचाई पे आ गया, जो गढ़मोरा गांव है उससे ऊपर आ गया। और मेरे साथ जो महेंद्र भाई है वो आपको पहले वीडियो में देखा होगा, आप देख रहे होंगे नीचे का व्यू, यहाँ से पहाड़ पे इस तरह से व्यू आपको दिखेगा। और लगभग आपको 500 से 600 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ से आप देखेंगे गांव का व्यू है, पूरा ग्रीन जोन जो दिख रहा है आपको गांव का है। ये एक तरह से बिल्ड पॉइंट है। इससे ऊपर भी लगभग हम जाएंगे तो वहाँ पे जो पूरा महल है, किले हैं पुराने, स्तूप है, सेना के रहने का अस्तबल है, सब कुछ चीजें ऊपर हैं। इससे जस्ट सामने की तरफ आप देखेंगे एक और व्यू है। अभी बारिश के दिनों में ये ज्यादा यहाँ पे ग्रीन जब होता है तो आप ज्यादा इसका अच्छे से मजे ले पाएंगे। पीछे मकरध्वज का झरना है, यहाँ पे बारिश के दिनों में पूरे टाइम तक झरना चलता है। पीछे जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो छतरियाँ बनी हुई है, ये लगभग 500 साल पुरानी छतरियाँ हैं। ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी हैं पुराने। आपको भूतनाथ जी का, महादेव का मंदिर मिलेगा, भोलेनाथ के भक्तों के लिए भी जगह है, प्राचीन जो जगह है उन सब चीज़ों का दर्शन करने को आपको मिलेगा। और बहुत ही रिच जगह है, यहाँ पे आप एक शांति फील करेंगे। मतलब अभी तो आज थोड़ा धूप का टाइम है, जब कभी भी आप बारिश के दिनों में आएंगे तो आपको एकदम पीसफुल जो है फील होगा। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर से जो भी यहाँ का जो किला है वो मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा भाई के साथ। देख रहे हैं आप स्टेयर्स हैं, इस पे करौली का जो स्टोन है जिससे हिंदुस्तान का संसद भवन बना है, लाल राष्ट्रपति भवन बना है, वो स्टोन यहाँ पे यूज किया गया है। इन स्टेयर से चढ़ के आप ऊपर जाएंगे, लगभग 1000 स्टेयर्स हैं। पूरा पहाड़ पे जो फोर्ट है वहां तक आप ऐसी स्टेयर से कंफर्टेबल तरीके से जा सकते हैं। से लगभग आप 100 मीटर ऊपर आएंगे ना तो आपको मिलेगा सदानंद जी का आश्रम है। आप देखेंगे कि ये बहुत मतलब लगभग 10 साल पहले एकदम उजाड़ जगह थी, सुनसान जगह थी, पेड़ का, वनस्पति का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे भानगढ़ है उसी तरह है। राइट। तो अभी देखो आप वट वृक्ष के पेड़ लगा रखे हैं, पीपल के पेड़ लगा रखे हैं। ये भूतनाथ महादेव जी का मंदिर है, सामने ये आश्रम आप देख रहे हैं कितना ग्रीन जोन है। आप उधर भी दिखाओ, गायें और इस तरह की जो जानवर है यहाँ पे विचरण करते आपको मिल जाएंगे फ्रिक्वेंटली। पानी का पूरा यहाँ पे सप्लाई है, ऊपर जो पानी की लाइन डाल रखी है। आप कभी भी आएंगे तो आपको किसी तरह की ऐसी चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का चैलेंज आपको नहीं आएगा। और ये जो मोरध्वज की, राजा मोरध्वज की नगरी है वो, ये हम उसके अंदर एंट्री हो गए और ये आपको पूरा सीन भाई बताता जाएगा और आप एंजॉय करते रहिए। पानी का ऊपर देखो किस तरह से पानी आ रहा है पहाड़ पे, आप देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहाड़ पे इस तरह से पानी मतलब भर रहे टैंक पे, इनसे जो पशु वगैरह है उनको पानी पीने को मिल जाएगा। मतलब जो पूरा जो जोन है उसको इको जोन बना रखा है। आपको और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ा ऊपर आएंगे ना तो एक बहुत ही बड़ी गौशाला यहाँ पे बनाई गई है। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है यहाँ पे, राधा गोविंद जी का मंदिर है। इसमें आप देखेंगे, आप देखिए पहाड़ पर केले के पेड़ उगा दिए, मेहनत करके, कठिन परिश्रम से। वट वृक्ष के पेड़, पीपल के पेड़, केले के पेड़। आप अंदर भी एक बार दिखाओ। जो गायों से जो खाद बनता है उससे पेड़ों में यहाँ पे काम लेते हैं। पूरा एक इंडिपेंडेंट मतलब जोन, आप आत्मनिर्भर एक तरह क्षेत्र बना रखा है पूरा। ये आश्रम है राधे गोविंद, जो पुराने मंदिर है उनका पुनर्जीवन करके, और राधे गोविंद जी का शानदार मंदिर है। ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको पूरा शांति का एक अनुभव होगा। एक प्राचीन मंदिर था, मेहनत करके ये जो जगह है इस पे साधु संत लोग, सन्यासी लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग ये आते हैं ऊपर जनरली। यहां से अब आप ऊपर देखेंगे ना, इस जगह से आप ऊपर देखेंगे तो ये जो जगह है ये राजा मोरध्वज का महल है, पुराना ऐतिहासिक महल है। इसमें सारे रानी के महल, सेना के अस्तबल, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी तो ये जीर्ण शीर्ण हो गया है थोड़ा, पर ये एक बहुत बड़ी नगरी थी। यहाँ पे लगभग 10,000 लोगों का रुकने का, बैठने का, सेना का, सारी चीजों का यहाँ पे अरेंजमेंट था। अभी जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ये जो महल का रास्ता है, और आपको इसी तरह से आपको पूरा रास्ता मिलेगा और आप ऊपर जाके पूरा महल देख सकते हो। और तो कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। और अभी तक इससे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं प्यारे प्यारे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और उनको आप देख पाओ। आप देख लो, ये कई 100 साल पुराना महल है। इसका प्रवेश द्वार का आप भाग देख रहे होंगे, उधर वट वृक्ष का भाग है। आप ऊपर चल के आएंगे तो ये मुख्य महल है राजा मोरध्वज का। इसमें लगातार समय समय पर कई और शासकों का राज रहा, उन्होंने यहाँ पे राज किया। बड़ी बड़ी सेना यहाँ पे रहती थी,
बड़ा व्यापार का एक केंद्र था, कला का एक केंद्र था। यहाँ पे तमाम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो आसानी से यहाँ पे आप पूरा घूम सकते हो। आप स्टेयर्स देखो किस तरह से बनाई गई है। पुराना जो रोमन स्टाइल है, पूरी दुनिया में आप देखेंगे रोम और मिस्र की जो सभ्यताएं हैं उनमें इस तरह के पेडेस्ट्रियंस आपको मिलेंगी चढ़ने की। ये दलान है, महल के आगे का इलाका है। ये जो शिला देख रहे हो आप सामने, इस शिला का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे महाभारत के युद्ध के बाद जब अर्जुन को यह अहंकार हो गया था कि मेरे से बड़ा भक्त दुनिया में कोई है नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण उनके गुरूर को तोड़ने के लिए इस जगह पे पधारे थे। और इस शिला पे राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को चीरा था। इतना तक इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। इस नगरी में 3 बार भगवान यहाँ पे आ चुके हैं अब तक। कई कालों में भगवानों का यहाँ पे आगमन हुआ है। आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट कितना शानदार है। समय और कालांतर में इसका जो जीर्णोद्धार अभी थोड़ा हुआ नहीं है, इस पर काम चालू है, बट आने वाले समय में एक बहुत ऐतिहासिक जगह आपको देखने को मिलेगी। ये वो वट वृक्ष है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शेर को बांधा था। अच्छा, वो साथ में जो शेर आए थे उनके, उस शेर को बांधा था। हाँ। जैसे कि वो उनका जो राजा मोरध्वज जी के लड़के का दो फाक की थी, तो उसको जो एक तो शेर को डाली थी, उसी शेर को यहाँ पे बांधा हुआ था। दोस्तों, जो राजा का कार्य बाहर है, जो कार्यकाल था, उसकी जो सभा होती थी वो इसी के अंदर होती थी। आप देख पा रहे हो, और इसकी कंडीशन तो बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। ये देख सकते हो, इसी जगह पे जो राजा की जो सभा होती थी वो होती थी।
जो राजा मोरध्वज की नगरी है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये कब की नगरी है, कैसे है, जो भी सब कुछ बातें हैं यहाँ की, तो इनसे जान लेते हैं। आपका शुभ नाम? मुनीम लाल योगी। मुनीम लाल योगी जी से जान लेते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये राजा मोरध्वज की नगरी कब की है, कैसे है, जो भी है, जो सब कुछ बताइए। राजा बिछलदेव नाम का एक राजा था, उसकी 7 पुत्रियाँ थी। 6 पुत्रियाँ कहती थी कि हम तो हमारे भाग का खाती है। अच्छा। और 7वें नंबर की थी, वो कहती थी कि मैं मेरा भाग का खाती। अच्छा। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि इसका भाग्य देखते हैं कैसा है। सबसे छोटी वाली का? सबसे छोटी वाली का, 7वें नंबर की। अच्छा। तो उसका भाग्य के लिए राजा ने उसकी शादी ब्याह करने के लिए निर्णय कर लिया और कह दिया कि जो भी सुबह कोई भी पक्षी मिले उसके साथ में इसकी शादी कर दी जाए। हाँ। तो सुबह दिन उगते ही देखा एक लंगड़ा मोर मिल गया, उसके साथ में उसकी शादी कर दी गई और शादी करके उसको भेज दिया। आगे जा करके मोरागढ़ गांव में आ पहुंचे। अच्छा। यहाँ हवा का कुछ झोंका आया। अच्छा। पेड़ में बैठा था मोर। अच्छा। वो नीचे गिर गया। गिरने पर वो खत्म हो गया। खत्म होकर के भगवान शंकर और पार्वती दोनों आए। उन्होंने कहा पार्वती जी ने कि देखो, बोले ना ये क्या हो रहा है यहाँ। अच्छा। कि अब तक जो देखा था अपन ने, इंसान पे इंसान, लेडीज पे जेंट्स पे लेडीज सती होते हुए देखा था। अच्छा। पर यहाँ देख रहे हैं अपन एक पक्षी पे सती होते हुए। तब कहा, भोलेनाथ ने कहा कि चलो आगे और देखेंगे, अभी तो नहीं, कि पहले ये दिखाओ ये हुआ क्या। अच्छा। तब जा करके भोलेनाथ ने कहा कि चलो कि भाई कि ये तो मोर है, ये मोर नहीं। तो दोनों को उन्होंने कहा कि भाई या तो इनको मनुष्य बनाओ, जीवन दान दो इनको, या दोनों को ही खत्म कर दो जिससे छुटकारा मिले इसी योनि से। तब भोलेनाथ ने उसको मोर को जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद मनुष्य रूप में आ गया और उसको यहाँ का राजा बना दिया गया। नगरी बसा दी गई और यहाँ का शासक हो गया। एक दिन फिर अर्जुन और कृष्ण दोनों उनके द्वार आ गए। उनका पुत्र ताम्रध्वज था। ताम्रध्वज? हाँ, ताम्रध्वज था। तो आते ही कहा कि यहाँ के राजा है, उसको बुला के लेके आओ, हमको कुछ चाहिए। नौकर चाकरों ने कहा कि महाराज भिक्षा हम ही दे देंगे। नहीं, कि महाराज को बुला के लेके आओ। आप जाकर के बुला के लेके आए। तब जाकर के उनसे शर्त हुई, 3 वचन लिए, जिसके बाद में ताम्रध्वज को बुलाया। फिर उसको बिठा करके चीर दिया। चीरने के बाद में एक फांस शेर को डाल दी गई और एक फांस महल में रख दी गई। तब जाकर के फिर कहा कि अब भोजन करेंगे, हम भोजन बनवाओ रानी के हाथ से। तब भोजन बनवाया। तब कहा कि भाई कि ये तो 4 पनवाड़े लगाए, आप 5 लगाओ। तब 5 लगा दिए गए। तब कहा कि राजा मोरध्वज ने, भाई 5वां किसका है। तब उन्होंने कहा कि भाई कि आप आवाज दो आपके पुत्र को बुला करके। तब जा करके फिर ताम्रध्वज आ गया। आवाज देते ही, आते ही 5 व्यक्तियों ने भोजन किया। फिर भगवान से पूछा कि आप असली रूप दिखाइए मेरे को, आप कौन हो कौन नहीं हो। तब भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप दिखाया। दिखाने के बाद फिर राजा मोरध्वज ने कहा कि जो चीज मेरे से किया है ऐसा किसी से मत करना, आपका इस दुनिया में कोई नाम नहीं लेगा। फिर कहा कि आप कुछ मांगिए, भाई आप परीक्षा में पास हो चुके हो तो कुछ मांगिए। तो राजा मोरध्वज ने यही मांगा, पहला तो कि मेरे से जो किया है वैसा किसी से मत करना,
दूसरा कहा कि मैं और मेरी नगरी दोनों वैकुंठ धाम जाने चाहिए, आपके धाम को। भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु, नगरी सही थी, वैकुंठ गए। तब से ही जो आप जो ऊपर देख रहे हैं वो नगरी अभी थोड़ा कुछ चीज से ही बचे हैं वहाँ पे। हाँ, वो वैकुंठ धाम चली गई, वो वैकुंठ धाम गई ऊपर की। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इतनी जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए।